चलिए गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्टनरशिप के आपके अकाउंटेंसी क्लास 12 के टॉपिक है। तो हम लोग पार्टनरशिप के पहले चैप्टर के क्वेश्चन लगा रहे हैं। ऑलरेडी हमने 10 सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे 11 सॉल्व करने वाले हैं। तो रीड करते हैं हमारा 11th वाला क्वेश्चन। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 11 और पेज नंबर है हमारा यहाँ पर 104। तो ये क्वेश्चन है आपका रमेश और सुरेश वाला। रमेश और सुरेश दो दोस्त वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड। मतलब यहाँ पर कैपिटल रेशियो क्या है, हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ऑन कमिटमेंट ऑफ बिजनेस which were rupees 80,000 and 60,000 respectively. The firm started business on 1st April 2013. According to the partnership agreement, interest on capital and drawing are charged 12 and 10% per annum respectively. मतलब यहाँ पे क्या है, 12% हमारी कैपिटल पे और 10% हमारा ड्रॉइंग्स पे है। इसके बाद यहाँ पर रमेश एंड सुरेश get a monthly salary of rupees 2,000 and 3,000 respectively. मतलब 2000 किसकी, रमेश की, और 3000 है सुरेश की। इसके बाद कह रहा है ये द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च बिफोर मेकिंग अबोव एप्रोप्रिएशन इज रुपीज 1,03,000। द ड्रॉइंग्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वर 40,000 and 50,000 respectively. Interest on drawing amounted to rupees 40,000 and 50,000 respectively. Interest on drawing amounted to rupees 2,000 for Ramesh and 2,500 फॉर सुरेश। लो भाई, यहाँ पे तुम्हें रेट भी दिया था, ड्राइंग्स भी दे दी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तुम्हें निकाल के दे दिया। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। मतलब यहाँ पर हमें क्या क्या बनाना है, यहाँ हमें सबसे पहले तो बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, चलिए तो इसकी कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं अब कि ये वाला क्वेश्चन इसी बोर्ड में एक बार में ही हो जाए, वो मिटा के दोबारा ना लिखना पड़े हमें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हम लोग यहां बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कहते हैं फॉर्मेट बनाने के मार्क्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो भैया देखो फॉर्मेट बनाने के मार्क्स मिलते तो नहीं है बट कटते जरूर है। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्वेश्चंस को लगाने से पहले हमें उसका फॉर्मेट बनाना सीखना पड़ेगा। अच्छा, कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं तो 2 कॉलम बना ले हम लोग, रमेश का और सुरेश का। इसके बाद हमारा ये रहा, ये बन गया हमारा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, रमेश का आर लिख दो, सुरेश का एस लिख दो, रमेश का आर, सुरेश का एस। ये बन चुका है हमारा यहाँ पर फॉर्मेट। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज जो इसमें दी हुई है वो आपका दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना देना है हमें? 12% पर एनम देना है यहाँ पर। तो सब, अरे रुको, यहाँ पे सबसे पहले हमारा फेवरेट तो लिखने ही भूल गए। क्या लिखेंगे सबका? नेट प्रॉफिट। ये है हमारा फेवरेट, नेट प्रॉफिट। कितना दिया हुआ है? 1,03,000। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। देखो क्या क्या दी थी लाइन, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2013 बिफोर मेकिंग अबोव एप्रोप्रिएशन वॉज रुपीज 1,33,000। मतलब कोई भी एप्रोप्रिएशन करने से पहले, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर सैलरी का एप्रोप्रिएशन करने से पहले का प्रॉफिट है ये। और हमें कौन सा चाहिए होता? पहले का ही तो चाहिए होता है। अगर बाद का दिया होता तो, बाद का दिया होता तो हम पहले का निकालते। कैसे? सारी चीजों को ऐड बैक करके।
फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी यहाँ हमें डायरेक्ट दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे इसको। इसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो रमेश का R, सुरेश का S। कितना आएगा देखो, कैपिटल कितनी दी हुई है रमेश की 80,000। 80,000 का 12% कितना होगा? 80,000 का 12% निकालो कितना होगा? 9600। इसके बाद दिया हुआ है 60,000 कैपिटल है सुरेश की, तो 60,000 का 12% कितना होगा? 60,000 का 12% कितना? 7200। टोटल कितना हो गया? 008 और ये कितना? 16,800 क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब बात करते हैं हमारी सैलरी की, तो ये लिख दिया मैंने यहां पर सैलरी। सैलरी में लिख दो सुरेश का R और इसका S, रमेश का R और सुरेश का S। सैलरी कितनी है देख लो, 2000 पर मंथ दी हुई है इसकी, तो साल भर की कितनी हो गई? साल भर की हो गई 24,000। और इसकी कितनी हो गई सुरेश की? 3000 के हिसाब से साल भर की 36,000। इसके बाद इसका टोटल लिख दो, तो 0,6, तो ये कितना हो गया? 60,000। इसके बाद लिखते हैं हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? तो रमेश का लिख लो और सुरेश का लिख लो। देखो जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिया जाए तो आप पूरा का पूरा उठा के रख दो, फिर आपको रेट से कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन में दे दिया है निकाल के तो वही होगा, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है? रमेश का दिया हुआ है 2000 और सुरेश का दिया हुआ है 2500। टोटल कितना हो गया? 4,500। ठीक है, ये हो गई हमारी कैलकुलेशन। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? सिर्फ अकाउंट्स को क्लोज करना है। अच्छा, यहां से हमारा क्या निकल के आएगा? यहां से हमारा निकल के आएगा डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को बांट दो रमेश को और सुरेश को। किस रेशियो में बांटना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पर हमारे क्या है? हमारे कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल देखते हैं कितनी दी हुई है। कैपिटल दी हुई आपकी 80,000 और 60,000, मतलब 8:6 और छोटा करो इसको तो 4:3। मतलब इस प्रॉफिट को हमें 4:3 में बांटना है। निकाल लो पहले प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो ये कितना हो गया आपका? 1,04,800। कितना आ गया ये? 1,04,800। 1,04,800। अब इससे माइनस कर दो ये, तो 1,04,800 में से माइनस करना है हमें 16 + 60 कितना हो गया? 76,800। माइनस कर दो कितना आया? 0, 0, 0। 14 में से 6 गए तो 8 और ये आया 2, 28,000। तो यहाँ मेरा डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आया है कितना? 28,000। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को बांट दो किस रेशियो में? 4:3 के रेशियो में। तो भैया पहले एक काम करो, इसको 7 से डिवाइड कर दो। भाई टोटल कितना होता है? 4 + 3 7। तो इस 7 को 7 से डिवाइड कर दो पहले। तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा ये बताओ? 7 की टेबल आती है? 7 × 7। तो इसको 7 से डिवाइड करो तो 7 4 4,000 आया। अब बस निकाल लो 4,000 इंटू 4 कर दो पहले, तो कितना आएगा? 16,000। 4,000 इंटू 3 करो कितना आएगा? 12,000। तो ये हमारा निकल के आ गया यहाँ पर क्या? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो कैपिटल्स कहाँ लिखेंगे? यही लिखने वाले हैं। तो यहाँ लिख देते हैं बैलेंस BD। कितनी थी कैपिटल इसकी? तो 80,000 और ये 60,000। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट। देखो अब क्या करना है? अब हमें फिर से क्या करनी है? चीटिंग करनी है।
मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से उठाओ और कहां पे लिखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। दिया हुआ है पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9600। इसके बाद क्या दिया हुआ है सुरेश का 7200, इसको ऐसे ही लिखो 7200। इसके बाद क्या दिया हुआ है सर, सैलरी दिया हुआ है, सैलरी लिख दो कितनी 24,000 और दूसरे वाले की 36,000। इसके बाद क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग लिखा हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था हमारा, तो सर इसका था 2000 और इसका था 2500। इसके बाद ड्राइंग भी आता है सर यहाँ पर, अब ड्राइंग भी लिख दो, कितनी दी थी ड्राइंग, देखो क्वेश्चन में 40,000 रमेश की और 50,000 सुरेश की। इसके बाद और क्या रह गया सर, ये प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट दे दो, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आ गया प्रॉफिट, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम से आ गया ये यहाँ पे प्रॉफिट, कितना 16,000 और 12,000, तो ये लिख दो यहाँ पर 16,000 और ये लिख दो यहाँ पर 12,000। अब बस खत्म हो गया, लो इसको क्लोज कर दो और इस लाइन को मिटा दो, निकाल लो कितना आ रहा है टोटल करो बस। और यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ हमारा निकल के आ जाएगा बैलेंस सीडी। चलिए टोटल कर लेते हैं फिर इसको, देखो टोटल कैसे करते हैं। 60 प्लस 30 कितना हो गया 90, 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा, अच्छा 18 कहाँ से होगा, ये देखो 12 प्लस 6 कर दो 18 हो गया, तो 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 18 कितना 1,08,000, 1,08,000 में ऐड कर दो 7,000 तो कितना हो जाएगा 1,15,200। ये हो गया आपका कितना 1,15,200। इसके बाद अब यहां आ जाओ 80, 24 और 16, देखो पहले 24 और 16 को ऐड कर लो, हो जाएंगे ना 30, 40, 40 प्लस 80 कितना 40 प्लस 80 हो गया हमारा 1,20,000 और ये हो गया 1,29,600 हो गया। इसके बाद यही टोटल यहां लिख दो 1,15,200 और यही क्या 1,29,600। ये हो गया हमारा यहाँ पे टोटल। अब इसको माइनस कर लो, कितना है ये देखो माइनस करके कितना आ रहा है, चलिए देखो इसको माइनस के कितना आ रहा है, देखो ये कितना दिया हुआ 42,000 दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है 52,500 दिया हुआ है। कर लो जल्दी से रफ में 1,29,600 और इससे माइनस कर दो कितना 42,200 कितना आएगा ये 0 0 4 7, 12 में से 4 गए कितने बचे भाई, ओ सॉरी 42,000 है, तो ये कितना हो गया 0 0 और ये हो गया 6 और ये कितना हो गया 7 और 12 में से 4 गए, सबको पता है सर 8 होते हैं, तो ये कितना हो गया 87,600। इसका हमने निकाल लिया बैलेंस सीडी 87,600। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले का टोटल आ रहा था 115,200। अब इसमें से माइनस करना है कितना 52,500, ये माइनस करना है, माइनस कर लो भाई, ये देखो 0 0 और 12 में 5 गए कितने बचे 7, 5 - 2 3 और ये बचा 2 और ये कितना आएगा 6, 62,700, 62,700 और ये निकल आया हमारा यहाँ पे आंसर। कर रहा है मैच, अच्छा इसमें तो यही दिया हुआ है बस। तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर कितना आया 87,600, 62,700, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम फिर से वही किया था, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया। एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद हमने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। सीखने वाली चीज यहाँ पे नहीं क्या थी कि यहाँ पे सर एक पॉइंट नया ये था कि जब भी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया जाएगा और यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, साथ में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के भी दी जाएगी, जैसे यहाँ पे दी हुई थी और आपको रेट भी दिया हुआ था। तब इस केस में हमें क्या करना है, हमेशा क्या करना है, जो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दी हुई है उससे हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है पता है क्या? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको रेट तो दिया हुआ है पर वो ड्राइंग की डेट तो दी नहीं है, तो ये कैलकुलेशन हम मान लेते हैं कि उसी डेट के अकॉर्डिंग हुई होगी, 10% लगाया होगा और उसी डेट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर इतना आ रहा होगा, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, जो कि है आपका सुकेश और वनीता वाला है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दे आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट। अब क्या क्या पॉइंट्स है वो हम देख लेंगे। पहले यहाँ पे डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 डाल देते हैं, पेज नंबर हमारा 104 और यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स पढ़ना करते हैं शुरू। दिया हुआ है यहाँ पे पहला पॉइंट, प्रॉफिट वुड बी शेयर्ड बाय सुकेश एंड वनीता इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड सेकंड पॉइंट, 5% interest is to be allowed on capital. Vanita should be paid a monthly salary of ₹600. इसके बाद यहाँ पर हमें एक बैलेंस शीट का थोड़ा सा फॉर्म दिया गया है, कुछ डाटा दिया हुआ है, देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है और इसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ड्राइंग का बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पर। और इसके बाद नीचे एक लाइन कही गई है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले बट सैलरी देने के बाद कितना है, 9500। एक क्वेश्चन हम ऐसा पहले भी लगा चुके हैं। ठीक है, तो अब घबराना मत, इससे दिया हुआ है यहाँ पर नेट प्रॉफिट कौन सा चाहिए रहता है हमें, कोई भी एप्रोप्रिएशन का अमाउंट माइनस करने से पहले वाला जो नेट प्रॉफिट होता है वो दिया होता है, तो हमें वही तो चाहिए होता है जब हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं। तो यहाँ हमें एक चीज के बाद दिया हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब यहाँ पे हम लोग जल्दी से बना लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, अब एक ट्राई करते हैं, क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं यार, ऐसे लगाते हैं। लो देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले मैं दोनों फॉर्मेट भी बना दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग ये करेंगे। ये बन गया मेरा यहाँ पर फॉर्मेट, ये हो गया मेरा यहाँ कंप्लीट, ये हो गया मेरा यहाँ पर टोटल। इसके बाद देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आने वाला है। अब मैं यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे हमें कौन सी मेथड से करना है, फिक्स कैपिटल मेथड से करना है। तो यहाँ हमारे दो अकाउंट भी बनने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो मेनली जो हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स करंट ही बनाते हैं। कैपिटल का आप लोग खुद बना लेना, आपको पता है कैसे बनाया जाता है, मैंने कई बार समझाया है आपको कि जब भी फिक्स कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग में क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल, और वही हमारी क्या हो जाती है, क्लोजिंग कैपिटल। तो बस आपको यही बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। जल्दी से देख लेते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट। ये बन गया यहाँ पर एक लाइन। कितने पार्टनर हैं यहाँ पर? सर 2 पार्टनर हैं, तो ये 2 लाइनें बना दो यहाँ पर ऐसे। जल्दी से यहाँ बना दो, एक लाइन यहाँ पे खींच दो और एक लाइन यहाँ पे खींच दो, और इसको भी क्या कर दोगे, क्लोज कर दो। नाम सुकेश का S और वनीता का V, वनीता का V, सुकेश का S। अब इसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेशन दी हुई है नेट प्रॉफिट की, तो लिख दो यहाँ पर नेट प्रॉफिट। अब देखो इसमें ट्रीटमेंट है, मुझे मालूम है वो प्रॉफिट सही नहीं दिया है, तो मैं इसको अंदर लिखने वाला हूँ 9500। यही तो है सैलरी देने के बाद का, जब हम सैलरी निकालेंगे तो यहीं पे ऐड बैक कर देंगे उसको। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या निकालना है हमें, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। कितना निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? दिया हुआ है 5% इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। तो 40,000 का 5% कितना? तो ये है सुकेश का S, वनीता का V। तो देखो यहाँ पर 5% निकाल लो, 40,000 का 5%,
कितना होगा 2000, इसकी 40,000 है तो इसकी भी कितनी हो गई 2000, 40,000 का 5%, टोटल कितना हो गया 4,000। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दी हुई है सैलरी, तो यहां लिख दो सैलरी टू वनीता। वनीता को सैलरी कितनी है 600 पर मंथ है, तो साल भर की बताओ कितनी होगी सर, ये तो बहुत हार्ड है। 600 इंटू 12 कितना हो गया 7,200, 7,200। इसके बाद अब देखो ये रही ना सैलरी, अब ये प्रॉफिट कौन सा दिया था सैलरी माइनस करने के बाद, तो इसमें भाई ऐड कर दो 7,200, सैलरी ऐड कर दो, मतलब हमारा नेट प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट था हमारा 007 और 9 + 7 हो गया 16,700 हमारा क्या था नेट प्रॉफिट था। अब हमें और क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है क्या, नहीं दिया है। अब इसका बस हमारा अकाउंट यही क्लोज हो गया भाई, टोटल कर लो बस 700, 16,700 और यहां हमारा क्या निकल के आया है, यहां हमारा निकल के आया डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि कहां पे जाने वाला है पार्टनर्स करंट अकाउंट में, किसका सुकेश का S और वनीता का V। देख लो किस रेशियो में ये बटना है, तो 3:2 में बटना है, तो निकाल लेते हैं कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे, तो 4 + 7 भाई टोटल 16,700। अब इसमें से माइनस कर दो कितना 7 + 4 कितना 7 4 11,200, कितना आया ये 5,500, तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आया है 5,500 का। अब इसको बांट दो किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में, तो कितना बढ़ेगा देखो, पहले इसको 5 से डिवाइड कर दो, टोटल पार्ट कितना है 5, भाई 3:2 निकालना सबको आता है, फिर भी मैं एक बार सिखा देता हूं, और जब भी किसी चीज को बांटना होता है तो हम टोटल से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं फिर पार्ट से, तो यहां पर हमारे 5,500 को पहले हम डिवाइड कर देंगे किससे 5 से, और अगर तुम्हें पहले वाले का निकालना है तो 3 से इंटू कर दो, दूसरे का निकालना है तो 2 से इंटू कर दो, तो ये हमने किया। यहाँ पे कितना आया 1100, अब इंटू 3 कर दो तो सुकेश को कितना मिलेगा 3,300 और वनीता को 2,200। अब इसके बाद आते हैं हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अब यहाँ पे देखो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब क्रेडिट साइड ही आएगा, बैलेंस BD कितना दिया हुआ है 7,200 और ये कितना दिया हुआ है 2,800। अब इसके बाद यहाँ पर है आपका, बस अब आपको क्या करना है, सर चीटिंग कर रही है तो करो चीटिंग। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 4,000, 2,000 इसका दिया हुआ है और सर 2,000 इसका दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया हुआ है सर, सैलरी भी दी हुई है, तो सैलरी लिख दो यहाँ पे, सैलरी किसके अकाउंट में लिखोगे वनीता के अकाउंट में, कितना 7,200, ये लिख दी मैंने इसकी सैलरी। अब इसके बाद सर ये प्रॉफिट भी आया था तो ये भी लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट किस साइड, इस साइड आता है, कितना 3,300 और 2,200, ये लिख दिया सर। और क्या लिखना है, अब आते हैं इस साइड, तो देखो क्या ड्राइंग दी हुई है, अब सर ड्राइंग भी दी हुई है कितनी, तो लिख दो यहाँ पर ड्राइंग कितनी दी हुई है 10,850। देखो भाई कैलकुलेशन हार्ड करने के लिए ये लोग क्या क्या करते हैं, 8,150 हो गया हमारा क्वेश्चन। अब क्या करना है हमें, बस सर टोटल करना है, तो टोटल कर दो यहाँ पर, लो देखो कितना आ रहा है, बताओ फिर मुझे कितना आ रहा है। भाई टोटल करने में यार बहुत दिक्कत होती है यार, 2 + 2 + 7, देखो 6 और 7 कितने हो गए, 6 और 7 हो गए आपके 13, 800 200 1200 और जोड़ दो इसमें, तो ये हो गया 14,200। आप लोग अपने ढंग से टोटल करना, मैं अपने ढंग से करता हूँ। इसके बाद इसका टोटल कर दो, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12,500 हो गया इस साइड का, यहां भी यही 12,500 और यहाँ पे कितना
14,200। अब बस माइनस करके यहां पे निकाल लो बैलेंस CD कितना आएगा, निकालो यहां पर बैलेंस CD निकालो कितना आया। ये आया आपका, माइनस कर दो 12,500 से माइनस करना है कितना, 10,850। 0 5 14 में से 8 गए तो 6 1। ये आपका आया बैलेंस CD 1650। इसके बाद दूसरे वाले का भी निकाल लो 14,200 का। 14,200 से माइनस कर दो 8,150 050 14। ये कितना आया आपका, ये आया आपका 6,050। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार टोटल लेना, हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, इसलिए आप खुद भी टोटल किया करो, ठीक है। कभी भी किसी भी अकाउंट्स के टीचर पे भरोसा मत करो, अपना टोटल खुद करो, ठीक है। चलिए, तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। अब इस क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या किया, वही जो सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया, उसके बाद हमने यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया। सर इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था, इस क्वेश्चन में कुछ भी स्पेशल नहीं था। हर क्वेश्चन स्पेशल नहीं होता, ये कुछ फालतू क्वेश्चन भी होते हैं। अच्छा स्पेशल देखो भाई, ये वाला पॉइंट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, दोबारा डिस्कस किया यहाँ पर। सर यहाँ पे आपको प्रॉफिट कौन सा दिया गया था, तो सैलरी माइनस करने के बाद का दिया होता। हमें कौन सा चाहिए, हमें पहले का चाहिए, तो यहाँ हमने ऐड बैक करके क्या किया, पहले का निकाल लिया। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट इतना ही रखते हैं और यहाँ पर सैलरी की कैलकुलेशन में ये चीज यहाँ नहीं रख सकते, ये 7200, तब भी उनका आंसर सेम आता है। तो अकाउंट्स लगाने के अपने अलग अलग तरीके, ठीक है, बट जो प्रॉपर वे होता है वो ये रहा। चलिए, तो यहाँ पे आज हम लोग खत्म करते हैं। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12 से। तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।